हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है, भारत की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना। दोस्तों, यह योजना सिर्फ मेट्रो या ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल शहर का निर्माण करना। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि भारत की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना कहां शुरू की गई है या लागू की गई है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या है, तथा यह कैसे भारत के सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लक्ष्य को मजबूत करेगी या लक्ष्य को सपोर्ट करेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। यह वीडियो जो है या यह जो क्लास है यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन और प्रीलिम्स करंट अफेयर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम इससे संबंधित हालिया समाचार समझ लेते हैं। देखिए, दिल्ली के ककड़नुमा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए द्वारा विकसित ईस्ट दिल्ली हब परियोजना भारत का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसका नाम क्या है? ईस्ट दिल्ली हब परियोजना, जो कि दिल्ली इंडिया का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना है। तो इसमें एक फैक्चुअल जानकारी आपको मिल गई कि यह टीओडी योजना कहां लागू की गई है, यानी दिल्ली में लागू की गई है, जो कि ईस्ट दिल्ली हब के नाम से यह जाना जाएगा। ठीक है, यह ककड़नुमा में है। ईस्ट दिल्ली ककड़नुमा भारत की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना है, जो दिल्ली मेट्रो केंद्रित उच्च घनत्व और मिश्रित भूमि उपयोग वाले सतत शहरी विकास का उदाहरण है। हमने शुरू में ही बोला कि यह स्मार्ट परियोजना होता है, जो कि सतत शहरी निर्माण के लिए बनाया जाता है, जो कि पर्यावरण अनुकूल होता है। सतत तभी होगा जब पर्यावरण अनुकूल होगा, सस्टेनेबल तभी होगा जब पर्यावरण से संबंधित उसको पर्यावरण के भाई सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम पर्यावरण को इस तरीके से यूज करें कि जिस रूप में हमको मिला है उससे उसी रूप में या उससे बेहतर हम आने वाली पीढ़ियों को दे पाए। इस तरीके से हमको डेवलपमेंट को लागू करना है। तो शहरी मॉडल का ये जो मॉडल है, सतत विकास को लागू करने का ये एक मॉडल है कि हम विकास इस तरीके से करेंगे कि जो हम सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं शहरी विकास के माध्यम से वो प्राप्त करें। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह भारत के शहरों को वाहन केंद्रित से लोक केंद्रित विकास की दिशा में ले जाती है। ठीक है, अभी तक क्या होता है कि जैसे आप दिल्ली में देखे हैं कि दिल्ली में वाहन बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर वाहनों की संख्या है, और इससे जो है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, पोल्यूशन फैलता है। और अभी जो है आप देख ही रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर में, दिल्ली जैसे शहर में कितना खराब है, क्या स्तर हो गया। इसमें बहुत बड़ा योगदान वाहनों का भी है। तो भाई वाहनों से हम लोगों केंद्रित विकास की दिशा में हम मतलब इस तरीके से संसाधन को उपलब्ध कराएंगे कि वाहनों का कम से कम लोग यूज कर पाए। ठीक है, देखिए अब टीओडी नीति के उद्देश्य क्या है। अब देखिए, सतत शहरी परिवहन को प्रोत्साहन देना। सतत शहरी परिवहन को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? जब निजी वाहन का कम से कम लोग वाहन का प्रयोग करें। जैसे दिल्ली जैसे शहर में क्या है कि 1 करोड़ से ऊपर गाड़ियां हैं, एक एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं। गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे पोल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ भी रहा है। पोल्यूशन में बहुत बड़ा एक योगदान है दिल्ली के पोल्यूशन में। और भी शहरों का कमोबेश यही हाल है, मुंबई का भी हाल है, बेंगलोर का हाल और भी बुरा है। तो सतत सस्टेनेबिलिटी अर्बन मोबिलिटी कैसे होगा? जैसे यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में भी इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है कि लोग अपने वाहन या प्राइवेट वाहन का कम से कम प्रयोग करते हैं। हालांकि दिल्ली में भी मेट्रो की सर्विस बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत विस्तार लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की आबादी इतनी ज्यादा है कि इसको सही तरीके से अभी लागू करने के लिए बहुत सारा हमको काम करना पड़ेगा, जिसमें एक है टीओडी नीति को लागू करना। ठीक है, तो ये जो है जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना जो है उसका जो है एक उद्देश्य ये है। दूसरा है मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना। भाई मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना कि केवल जो है वहां पे केवल मेट्रो स्टेशन ही ना हो, वहां पे और भी रेजिडेंशियल एरिया भी वहां पे डेवलप किया जा सके, ताकि मेट्रो स्टेशन से रेजिडेंशियल एरिया या फिर मार्केट एरिया भी बहुत ज्यादा दूर ना हो, ताकि लोगों का आवागमन करने में कम से कम चीजों का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो है सतत शहरी विकास को हम बढ़ावा दे सके। सस्ती आवास व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। अफोर्डेबल हाउसिंग होगा तो सबके लिए हाउस हो जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक जाम प्रदूषण को कम करना। अब दिल्ली जैसे शहर या बेंगलोर जैसे शहर में ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से
पोल्यूशन बढ़ता है। जब जाहिर सी बात है कि जब सतत वाहन होगा, जब सतत अर्बन मोबिलिटी, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को हम बढ़ावा देंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे, तो लोग प्राइवेट वाहन कम से कम यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन कम होगा। ये इसका लक्ष्य है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। वॉक टू वर्क और वॉक टू ट्रांजिट जीवन शैली को प्रोत्साहन देना, मतलब आप इस तरीके से आप मतलब गाड़ियों का कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि कम से कम इस्तेमाल हो। भूमि मूल्य में वृद्धि और राजस्व सृजन को बढ़ावा देना। भाई राजस्व सृजन नहीं होगा तो हम किस तरीके से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम निर्माण कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये इस चीज को बढ़ावा देने का ये उद्देश्य है। अब देखिए भारत के लिए महत्व, कॉम्पैक्ट और कुशल शहरी विकास को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है कि भारत के शहर जो है काफी अव्यवस्थित माने जाते हैं। कुछ एरिया बहुत डेवलप है तो कुछ एरिया, जैसे दिल्ली का ही अगर आप उदाहरण लेंगे तो लुटियंस जोन्स या साउथ दिल्ली बहुत अच्छा खासा डेवलप है। लुटियन दिल्ली तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। लेकिन दिल्ली के और भी एरियाज जो हैं, जैसे आप मान लीजिए कि नॉर्थ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसका मतलब आप वहाँ के जैसे मतलब पोल्यूशन है, धूल है, रोड सड़कें टूटी फूटी हैं। अब कमोबेश भारत के हर शहर का स्थिति यही है। कुछ एरिया बहुत डेवलप है, कुछ एरिया एकदम लिस्ट डेवलप है, अंडर डेवलप है। धारावी जो है मुंबई का आप अगर उदाहरण लेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा जो है स्लम एरिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के शहरी एरिया का डेवलपमेंट जो है किस तरीके से हुआ है। तो कुशल शहरी विकास तभी माना जाएगा जब शहरों का संतुलित विकास हो। तो शहरों का संतुलित विकास न होने के कारण जो है, अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को, तो कहीं ना कहीं केवल दिल्ली में भी इसको बनाया जा रहा पहली परियोजना, अगर और भी शहरों में इस परियोजना को बढ़ावा दिया जाए तो हालांकि गवर्नमेंट का हो सकता है ऐसा प्लान भी हो, क्योंकि अगर दिल्ली में लागू कर रही है तो अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और मध्यम वर्ग की शहरों के केंद्र में आवास। अब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, और शहर के केंद्र में आवास। भाई शहर के केंद्र में रहेंगे तो उनको आवागमन के लिए जो है ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जो चीजें हैं वो इजीली उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। स्थानीय व्यवसाय और संपत्ति मूल्य में वृद्धि, ठीक है, ये महत्व है। इस अगर इसको बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ककड़नुमा में अगर ये बन रहा है, ठीक है, जिसमें सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, एक एरिया डेवलप कराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब एरिया डेवलप होगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसकी संपत्ति की मूल्य वृद्धि होगी, ठीक है। भूमि उपयोग और परिवहन का समन्वय, परिवहन और भूमि उपयोग का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसलिए इस कोऑर्डिनेशन होता है इस योजना में। इस योजना का जो है इसलिए महत्व है कि परिवहन में इस तरीके से उसको यूज किया जाता है कि भूमि का मतलब सतत यूज हो और सतत उसकी उपलब्धता हो, इसलिए इसका भारत के लिए महत्व है। और आपको मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक में हम अंत में 5 MCQs को भी करेंगे, जो इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे देगा। चूंकि आपको ये अब मैंने शुरू में ही बताया कि यह टॉपिक जो है यूपीएससी जीएस पेपर 1 जो मेंस का है उसमें अर्बनाइजेशन से संबंधित तो है ही है साथ ही साथ जो है ये जो है प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में भी इस तरह की फैक्चुअल जानकारी पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है कि ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट जो है उसके तहत कहाँ पे शुरू किया गया है दिल्ली में, और ये क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुख्य चुनौतियां क्या हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की कठिनाई। अब भूमि बिना अधिग्रहण किए कैसे आप इसको बनाएंगे, ये सबसे बड़ी ये है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी आप योजना बनाएंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ी, भारत जैसे देश में तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। डीडीए, डीएमआरसी और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय है। अब दिल्ली में भी अगर आप समझिए कि भाई डीडीए है या डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो या अन्य एजेंसियां हैं, इनके समन्वय से संबंधित, भारत में तो और भी समन्वय से संबंधित जो कोऑर्डिनेशन से संबंधित चुनौती को देखने को मिलता है। तो दिल्ली का उदाहरण दे रहा, और शहरों में भी कमोवेश इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अगर इस तरह के हम प्रोग्राम या योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। तो वित्तीय प्रबंधन और सस्ते आवास का रख रखाव। अब भाई जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये भी चुनौती है। और सस्ते आवास जो बनेंगे, क्वालिटी कहीं उनकी डाउन ना हो जाए सस्ते के चक्कर में, तो उसकी रख रखाव को कैसे किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों की समान पहुंच सुनिश्चित करना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली बसा हुआ है उसमें सही तरीके से इसको लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। निर्माण के दौरान यातायात और परिवहन का प्रबंधन, मान लीजिए कि इसको हम निर्माण किसी एरिया में करते हैं तो उसके यातायात का भी, जैसे मान लीजिए कि जब दिल्ली मेट्रो भी बन रहा था या किसी एरिया में अभी बन भी रहा है किसी किसी एरिया में, तो आप देखेंगे कि ट्रैफिक इतना डिस्टर्ब हो जाता है, आने जाने में लोग इतनी दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत का हम किस प्रकार से समाधान निकालें, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दिल्ली में जब जो अभी तो काफी हद तक सुचारू हो गया है यातायात, क्योंकि इस तरीके से मैनेजमेंट को संभाला जाता है। जब शुरू में अगर आप लोग देखे होंगे, हमने देखा है कि जब मेट्रो जब शुरू में बन रहा था 2000 के दशक में, तो क्या स्थिति थी यहाँ पे दिल्ली में, या फिर फ्लाईओवर जब बन रहे थे तो घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है भारत जैसे देश के लिए, या भारत जैसे देश में जो शहरों का जिस प्रकार से जो है निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से बसावट है, तो इस चुनौती को भी देखना पड़ेगा। अब इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए, भारत की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका पहला जो है कक्कड़नुमा पूर्वी दिल्ली, इसका आंसर होगा, आपने देखा उत्तर बी होगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं टीओडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपने देखा, उद्देश्य में निजी वाहनों को बढ़ावा देना नहीं है, सार्वजनिक परिवहन के केंद्रों के आसपास मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना यह है, औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करना यह है, ये नहीं है, केवल आवासीय परियोजनाएं बनाना यह भी नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि तीसरा क्या होगा, ईस्ट दिल्ली हब परियोजना का संचालन कौन सी एजेंसियां कर रही है? ठीक है, अब इसमें जो है डीएमआरसी और डीडीए संयुक्त रूप से कर रही है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोनों मिलकर इस हब का संचालन करेंगे। इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, राष्ट्रीय टीओडी नीति 2017 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ठीक है, यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2017 में ही इसको जारी किया गया था। अब ये थोड़ा सा इस टॉपिक में से इतर भी है, इसको जानकारी आप ले लीजिए, क्वेश्चन हमको मिला इससे संबंधित, तो मैंने आपके लिए बना दिया, क्योंकि इसको आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इसका जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको जो है 2007 में जारी किया गया था, 2017 में जारी किया गया था। ठीक है, अब अगला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, टीओडी किस सतत विकास लक्ष्य से सीधे जुड़ा है? भाई सतत विकास लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, तो अब ये भी पूछ सकता है कि जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना है वो किस तरीके से सतत विकास जो है उससे जुड़ा हुआ है, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से? तो इसका आंसर होगा एसडीजी 11 सतत शहर और समुदाय में से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पीटी एग्जामिनेशन में, एसडीजी 11 से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो आपको मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है सतत शहरी विकास के लिए ये जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के लिए क्या महत्व रखता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और ये कहाँ पहली बार बनाया जा रहा है और किसके समन्वय से बनाया जा रहा है। फिर इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी 5 देखा, जिसमें इसके बारे में और आपको ज्यादा डिटेल के या ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिल गई होगी, या इस टॉपिक से और स्पष्टता आपको आई होगी। तो इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी रोचक क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद, तब तक थैंक यू सो मच।